नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल में मैं घनश्याम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, आज हम समास के अगले भेद को देखने वाले हैं और उसका नाम क्या है? कर्मधारय समास। हम इस समास पर आज बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम बात करते हैं किस पर? कर्मधारय समास में। और ये समास जो है आप विशेष अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। क्या बहुब्रीहि समास है कि कर्मधारय समास है? ठीक है, तो इन दोनों में मैं आपको अंतर आज बताऊंगा। जो भी उदाहरण आज आपको बताने वाला हूं वो कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फिर आपको अगली नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या? कर्मधारय समास। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, हम इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले कि परिभाषा क्या है। ठीक, परिभाषा वह समास, परिभाषा वह समास जिसके दोनों पदों में क्या है? जिसके पदों में दो पद इसमें होते हैं, वह समास, वह समास जिसके पदों में, जिसके दोनों पदों में, लिखिए दोनों पदों में आपस में जगह, दोनों पदों में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है। क्या होता है? जिसके दोनों पदों में विशेष विशेषण, विशेष विशेष विशेषण, विशेष विशेषण और क्या? उपमेय उपमान का संबंध, और उपमेय उपमान का संबंध, उपमेय उपमान का संबंध होता है, का संबंध होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। और ये क्या है? इसके साथ साथ ये क्या है कि ये जो क्या है, संपूर्ण पद, यानी जो समस्त पद बन रहा है, संपूर्ण पद कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं करता है। संपूर्ण पद कोई अन्य अर्थ, कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं करता है, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त नहीं करता है, अभिव्यक्त नहीं करता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में जो होता है वह अन्य अर्थ अभिव्यक्त करता है। जो pद होता है वह अन्य अर्थ अभिव्यक्त करता है। वो बहुब्रीहि में जब हमारा वीडियो आएगा आप उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वह समास जिसके दोनों पदों में विशेष विशेषण, यानी कि आपस में एक विशेष होगा एक विशेषण होगा, और उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। और संपूर्ण पद कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त नहीं करता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कैसे विशेष विशेषण और उपमेय उपमान क्या है। ठीक है, तो हम एक उदाहरण यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे देखिए क्या है, नील कमल, नील कमल। ठीक, इसके पदों में क्या है? विशेष विशेषण का संबंध है। इसका देखिए क्या है, नीला कमल। ठीक, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो नीला कमल। ठीक है, अभी नीला है जो कमल, इसका सही विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या है, विशेषता। विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, पहले आपको ये बता दें। विशेष, विशेष क्या है और विशेषण क्या है, ये दोनों चीजें पहले आप जान लीजिए। विशेषण, ठीक, विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए, वो होता है क्या? विशेष होता है।
और सामान्य तरह से आप इसको समझ लीजिए, ये होता क्या है, कर्ता होता है। ठीक है, कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी जिसकी बात की जाती है, जो शब्द दिया गया है उस शब्द में किसकी बात की गई है वो विशेष है, और ये आमतौर पर क्या होता है, सब्जेक्ट या कर्ता होता है। ठीक है, विशेष। और विशेषण क्या होता है, जिस गुण से विशेषता बताई जाती है, जिस गुण से विशेषता बताई जाती है, जिस गुण से विशेषता बताई जाती है वो क्या है, विशेषण होता है। अब देखिए क्या है इसमें, जो ये नीला है, जो कमल, इसमें क्या, कमल क्या है, कमल की विशेषता बताई जा रही है ना, कमल की विशेषता बताई जा रही है। कमल किस रंग का है, नीले रंग का है, तो कमल की विशेषता बताई गई, तो कमल क्या हो गया, विशेष हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई, विशेष। और नीला रंग है, किस गुण से, नीला क्या है, रंग है, रंग है ना, तो रंग जो है क्या, एक गुण है, तो इससे इसकी विशेषता बताई गई, तो ये हो गया क्या, विशेषण हो गया। तो नीला क्या हो गया, विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेष की यही विशेषता क्या है कि वह नीला है, इसलिए नीला जो हो गया वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, इसी तरह से उपमेय उपमान की बात हम देख ले रहे हैं। उपमेय उपमान क्या होता है, ये आप नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे उपमेय उपमान की बात आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा, मिटा दें, ठीक है। देखिए परिभाषा अभी हम रहने देते हैं, केवल यही मिटा रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि आपको ये बताना है उपमेय उपमान, ये दोनों चीजें भी यहाँ पर हैं। उपमेय क्या है और उपमान जस्ट उसी तरह से है जैसे विशेष विशेषण की बात है। उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी उपमा की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, तो ये आप इसको रख लीजिए किसके, विशेष के स्थान पर, वही उपमेय होता है। ये भी एक तरह से क्या है, कर्ता ही होगा, इसमें क्या होगा, कर्ता होगा, जिसकी तुलना की जाए। और जिससे तुलना की जाए वो उपमान है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो क्या हो गया, उपमान। और ये क्या होता है, उपमान क्या होता है, उपमान सामान्यतया क्या होता है, जगत प्रसिद्ध वस्तु कोई होती है, जगत प्रसिद्ध वस्तु, जगत प्रसिद्ध वस्तु होती है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जब उस वस्तु से तुलना की जाए जो संसार में जिसको सब लोग जानते हैं, जब उससे तुलना की जाए वही क्या है, उपमान है। ठीक है, और जिसकी तुलना की जाए, जिसकी बात की जाए वही क्या है, उपमान है। ठीक है, और वो क्या होता है, सामान्य तौर पे वो कर्ता या सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपकी पहचान के लिए बता दे रहा हूं, और बहुत ही बढ़िया। तो उदाहरण इसमें देखिए, अगर हम देख लें इसमें कैसे आप जानेंगे। देखिए एक उदाहरण क्या हमारे सामने आता है, चरण कमल। ठीक, इसकी हम जब समास विग्रह करते हैं, चरण रूपी है जो कमल है, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल, चरण कमल नहीं, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण होगा। ठीक है, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। ठीक, ये हो गया आपका इसका विग्रह। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं क्या, हम किसकी यहां पर तुलना कर रहे हैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, क्या चरण कैसा है। देखिए क्या है, चरण कैसा, चरण, ये क्या हम बात कर रहे हैं किसकी, चरण की। चरण क्या होता है, पैर होता है। ठीक है, हम पैर की बात कर रहे हैं। पैर कैसा है, किस तरह से, कमल रूपी है, कमल के समान है, किसके, कमल के समान है। तो हम तुलना इसकी किससे कर रहे हैं, क्या, कमल के समान क्या है, कोमल है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीज छुपी हुई है, कमल के समान कोमल है। ठीक,
कमल के समान कोमल है कौन सा, ये चरण। ठीक है, तो ये कोमलता में जो है कमल बहुत प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है, उसके समान कोमल दूसरी चीज नहीं है। तो इसलिए चरणों की तुलना की गई कि चरण उतने ही कोमल हैं जितने कि कमल होते हैं। तो ये हो गया उपमेय और उपमान। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम उदाहरण पे आते हैं और कैसे इसकी बात करेंगे। एक चीज और यहाँ पर है, देखिए जब हम इसका विग्रह करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए स्टार में, कर्मधारय समास के विग्रह में, कर्मधारय समास के विग्रह में, जब हम इसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं, विग्रह में दो अक्षर आते हैं, वो क्या आता है, जो शब्द जो है इसमें प्रयोग किया जाता है जो, दोनों अलग अलग प्रयोग किया जाएगा। है जो शब्द प्रयोग किया जाता है कर्मधारय समास के विग्रह में, है जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा है जो, जितने भी आपको विग्रह आएंगे उसमें है जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं उदाहरण की। ठीक है, ये भी आपने नोट कर लिया होगा, क्या, कर्मधारय समास के विग्रह में है जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट डाउन आपने कर लिया है, कर लीजिए। अब हम इसको उदाहरण सीधे सीधे देख रहे हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं कर्मधारय समास के। ठीक है, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में जो है विद्यार्थियों को क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो अब हम उदाहरण की बात करते हैं। पहला उदाहरण है इसमें, उदाहरण क्या बात करेंगे, कर्मधारय समास की उदाहरण की बात करते हैं। एक तो आपको हमने नीलकमल लिखा दिया, चरण कमल भी लिखा दिया है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, बार बार इसमें आते हैं नीलकमल और चरण कमल। ठीक है, इसके अलावा और जो उदाहरण मैं आपको लिख रहा हूं, देखिए नवागंतुक, 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 इसका हम विग्रह यहां पर देखिए, इधर विग्रह लिख रहे हैं, नव है जो आगंतुक, नव है जो आगंतुक। ठीक, नव है जो आगंतुक, यानी वह आगंतुक जो अभी नया नया आया है। ठीक है, खुशबू तलघर, खुशबू, खुशबू है, तलघर है, कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प। ठीक है, इनका हम विग्रह जब देख रहे हैं, देखिए खुशबू क्या है, खुश मतलब अच्छी, अच्छी है जो बू, अच्छी है जो बू। ठीक, फिर तलघर, तल में है जो घर, क्या होगा, तल में है जो घर। ठीक, ये हो गया क्या, तल घर। फिर एक कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प। यहाँ कृष्ण का अर्थ क्या है, कृष्ण काला शब्द से यहाँ पर सर्प की विशेषता क्या, काले रंग से होती है। तो कृष्ण है जो सर्प, देखिए सब में आ रहा है ना, है जो सब में आ रहा है। तो ये क्या है, इसके कर्मधारय समास का जब हम विग्रह करते हैं तो है जो शब्द इसमें बार बार आता है, वही विग्रह आपका सही होता है। फिर इसके बाद क्या है, परमात्मा है, परमाणु है, परमात्मा, परमाणु। ठीक, परमात्मा का क्या है, परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा। क्या हो गया इसका, परम है जो श्रेष्ठ, जो को थोड़ा ढंग से लिख दीजिए, हाँ ठीक है, परम है जो आत्मा। ठीक है, परमात्मा। फिर इसके बाद क्या, परमाणु, परम है जो अणु, क्या है, परम है जो अणु। ठीक, फिर इसके बाद है परम है जो अणु, फिर इसके बाद का सुपाच्य सुलभ्य,
सुपाच्य, सु है जो पाच्य, अच्छी तरह से जो पच जाने वाला है, क्या है, सु है पाच्य, जो इस तरह से आप कर सकते हैं, सु है पाच्य, सु है पाच्य जो, पाच्य का मतलब क्या होगा, पचने योग्य, पचने योग्य, यानी ये क्या है, पचने योग्य। फिर इसके बाद क्या है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इस समय तो बहुत फैला हुआ है, भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्ट है जो आचार, भ्रष्ट है जो आचार, ठीक है, वो क्या है, भ्रष्टाचार। फिर इसके बाद क्या, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि उदाहरण है, क्या है, मंद है जो बुद्धि, ठीक है, क्या होगा, मंद है जो बुद्धि, या मंद है जिसकी बुद्धि, ये भी कर सकते हैं, मंद है जिसकी बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, या हम इसको भी कर सकते हैं, मंद है जो बुद्धि, यानी जो बुद्धि मंद है, कम है, उसको हम क्या कहेंगे, मंद बुद्धि कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है, सज्जन है, सज्जन, सत है जो जन, सत है जो जन, ठीक है, जो व्यक्ति क्या है, सज्जन है, सत्य है, सच्चा है, वो क्या है, सज्जन है, ठीक है। तो आप ये उदाहरण इसके हो गए, किसके, कर्मधारय समास के। अभी और भी उदाहरण है, आप इसको लिखिए, फिर हम और उदाहरण अभी लिखवा रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद जो है और उदाहरण इसमें आ रहे हैं, देहलता है, मीनाक्षी है, महाराजा है, महाभोज है, देहलता, देहलता है, मीनाक्षी है, महाराजा है, महाराजा है, ठीक है, महाभोज है, महाभोज है, दही बड़ा है, दही बड़ा, ठीक है, दही बड़ा। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार, लेकिन है ये कर्मधारय समास ही इसको माना जाता है, ठीक है। हम इसका एक बार वो देख लेते हैं सबका अभी, क्या, देहलता। अब हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख कुछ का विग्रह क्या होगा, देह रूपी लता, जैसे चरण कमल था ना, उसी तरह से क्या है, देह रूपी लता, ठीक, ये क्या हो गया, देह लता। मीनाक्षी, मीनाक्षी का क्या हो जाएगा, मीन के समान है अक्ष जो, मीन के समान, मीन के समान है जो अक्ष, अक्ष का अर्थ क्या, अक्ष, ठीक, अक्ष का अर्थ क्या होता है, मीन के समान है जो अक्ष, यानी ये केवल क्या बात कर रहा है, अक्ष का अर्थ क्या होता है, आंख होता है, ठीक है, अक्ष का अर्थ क्या होता है, आंख। लेकिन ये बहुब्री समास भी होगा अगर हम इसका विग्रह अलग तरीके से करते, मीन के समान है अक्षी जिसकी, ठीक, मीन के समान है अक्षी जिसकी, जब है जिसकी इसका हम विग्रह करेंगे तब वो क्या हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्या, महाराजा, महान है जो राजा, ठीक है, क्या है, महान है जो राजा, ठीक, ये हो गया महाराजा। फिर महाभोज, महान है जो भोज, महान है जो भोज, वो हो गया महाराज। दही बड़ा, दही में है जो बड़ा, ठीक है, दही में हुआ है जो बड़ा, दही बड़ा, दही में है जो बड़ा, दही में जो बड़ा हुआ है वो क्या है, दही बड़ा, दही में पड़ा हुआ नहीं, दही में तो पड़ा ही है, दही में पड़कर जो बड़ा हो गया है वो क्या हो गया, दही में बड़ा, दही में है जो बड़ा, ठीक है, वो दही बड़ा हो गया। इसके बाद रक्त कमल,
रक्त कमल, ठीक है, कोमलांगी, कोमलांगी, तीव्र दृष्टि, तीव्र दृष्टि, रक्त कमल, कुमार्ग भी इसमें आएगा, कुमार्ग, कु है मार्ग जो, ठीक है, खराब है मार्ग जो, रक्त कमल, रक्त के समान लाल कमल, इसका क्या हो जाएगा, रक्त कमल, रक्त के समान है जो कमल, सही हुआ क्या, रक्त के समान है लाल जो, तो ये हो जाएगा रक्त के समान लाल है जो, रक्त के समान लाल है जो, ठीक, वो क्या होगा, रक्त कमल, रक्त के समान, यहां पर थोड़ा सा गैप दे दें, हाँ, रक्त के समान लाल है जो, वो क्या हो गया, रक्त कमल हो गया, ठीक है। कोमलांगी, कोमल अंग है जिसके, कोमल अंग है जो, कोमल अंगों वाली है जो, वो हो गया कोमलांगी, कोमल अंगों वाली, कोमल अंगों वाली है जो, वो क्या है, कोमलांगी। तीव्र दृष्टि, तीव्र दृष्टि, तीव्र है जो दृष्टि, तीव्र दृष्टि, तीव्र है जो दृष्टि, तीव्र है जो दृष्टि, वो क्या है, तीव्र दृष्टि, ठीक है। फिर क्या है, कुमार्ग, कु है मार्ग जो, कु है मार्ग जो, कुमार्ग हो गया, ठीक है, कु है मार्ग जो, कुमार्ग हो गया। फिर इसके बाद क्या है, दुराचार, दुराचार, दुर है आचार जो, दुर का मतलब क्या होता है, बुरा, दुर है आचार जो, दुर है आचार जो, वो क्या हो गया, दुराचार हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, परमाणु आपको लिखाई दिया गया था, चलिए अब इसको और लिखिए, पेज भर गया हमारा, अब हम आगे और अभी उदाहरण लिखवाने वाले हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, और उदाहरण है इसमें, चलिए आपने लिख लिया होगा, ठीक है, और उदाहरण इसमें है अभी, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में केवल हम कर्मधारय समास ही बताने वाले हैं, आपको इतने उदाहरण इसमें आज हो गए, लगभग आपके पास अभी कितने 20-40 उदाहरण तो लगभग हो गए, ठीक है। अभी और उदाहरण इसमें हो जाएंगे, आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जितने ज़्यादा आपके पास उदाहरण रहेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, कमलाक्ष, ठीक है, कमल के समान अक्ष वाली, ठीक है, इस तरह से कमलाक्ष, कमलाक्ष, ठीक, कमल के समान अक्ष वाली, कमल के समान अक्ष, अक्ष वाली। देखिए यहां पर है जो नहीं आया है, दो तरह से इसका विग्रह होता है, के समान आया हो या है जो आया हो, इसमें दोनों तरह का शब्द आता है, क्या, एक आएगा है जो, और दूसरा आएगा के समान, या रूपी भी इसमें आता है, के रूपी, जैसे भी क्या चरण कमल आया था ना, तो उसमें आया था, तो है जो के समान या रूपी इसमें आता है। तो यहाँ पर देखिए कमल के समान अक्षी वाली, अक्षी क्या है, आंख है, आंख अक्षर, ठीक है। चरण कमल होगा चंद्रमुख, चंद्र बदन, चंद्र मुख है, चंद्र बदन है, मुखार बिंदु है, चंद्र वदन, चंद्र बदन, व लिखेंगे, ठीक है, चंद्र वदन, वदन, अभी आपको इसको दोनों बता रहे हैं, चंद्र वदन, ठीक है। तो अब देखिए चंद्रमुख क्या है, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, इसमें क्या उपमेय उपमान है, चंद्रमा के समान मुख, उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान, ठीक। फिर इसके बाद क्या, चंद्र वदन, चंद्र के समान वदन, वदन चंद्र के समान
वदन या चंद्र रूपी वदन, ये भी हो जाएगा चंद्र रूपी वदन। ठीक है, यहां पर देखिए वदन शब्द होता है, एक वदन होता है। देखिए वदन, वदन का अर्थ हो गया मुख, ठीक, दोनों का लगभग एक ही है मुख, और बदन का अर्थ होता है क्या, पूरा आपका शरीर। ठीक, तो अब ये आप याद रखिएगा, वदन का मतलब मुख और बदन का मतलब शरीर। कैसे आप याद रखेंगे इसको, देखिए जब यहां पर हम देखिए केवल क्या लिखे हैं, व लिखे हैं व, और हमने जब इसमें एक और लाइन ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, बदन कर दिया। ठीक है, तो अभी वो केवल हमारा क्या है, केवल ये वाला फेस है, चेहरा है, वदन है। ठीक है, वो आया, जैसे ही हमने इसमें एक और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कर दिया, एक और इसमें लाइन हमने बढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया, पूरा शरीर हो गया। देखिए ये ना हमारा गिरजा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, अभी हो जाता है। आज का वीडियो यहीं पर रोक रहे हैं, उसको स्टॉप कर दीजिए। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी आवाज़ की। अब उम्मीद है कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे थे, कर्मधारय समास में कौन सा, चंद्रवदन, चंद्र रूपी वदन, विद्याधन, विद्या रूपी धन, शोक सागर। शोक सागर क्या है, शोक सागर। ठीक है, शोक सागर क्या है आपका, शोक रूपी सागर, विरह रूपी सागर, इस तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, अब आवाज सही आ रही है ना, ठीक है, शोक सागर, शोक रूपी सागर, शोक रूपी सागर। ठीक, विरह रूपी सागर, विरह रूपी सागर। ठीक, ये हो गया आपका शोक रूपी सागर और विरह रूपी सागर। फिर इसके बाद क्या है, तुषार धवल, तुषार के समान धवल, क्या है, तुषार धवल, तुषार धवल, तुषार के समान धवल, तुषार के समान धवल, तुषार धवल, तुषार के समान धवल या सफेद। फिर क्या है, सदगुण, सद है गुण जो, सद गुण, सद है गुण जो, सद है गुण जो, सद गुण। देखिए यहाँ पर है जो आ गया। ठीक है, सद गुण क्या है, सद है गुण जो, पूर्ण अवतार, पूर्ण है जो अवतार, क्या है, पूर्णावतार, पूर्णावतार, पूर्ण है जो अवतार। बहुत से शब्द हैं इसमें, पूर्ण है जो अवतार। ठीक है, पूर्णावतार, सदाशय, 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 महाशय। ठीक है, सदाशय और महाशय। ठीक है, तो यहां पर हो गया सदाशय, क्या है, सद है जो सय, सदाशय क्या होगा, सद है जो आशय, सद है जो आशय, सद मतलब क्या होता है, अच्छा, सद है जो आशय, सद है जो आशय मतलब क्या, अच्छा, सद का मतलब यहाँ पर क्या है, अच्छा है। तो ये हमारे इतने उदाहरण हो गए, कुछ और उदाहरण हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर एक और उदाहरण लिखाते हैं थोड़ा सा और बचे हुए। ठीक है,
ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम और कुछ उदाहरणों को देख रहे हैं इसमें। बदन बदन, ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, और उदाहरण क्या, शिष्टाचार है, लघुत्तर है, महाजन है। शिष्टाचार, शिष्टाचार है, लघुत्तर है, लघुत्तर, लघुत्तर, इसको बड़ा कर लीजिए, लघुत्तर। ठीक है, लघुत्तर है, शिष्टाचार है, और क्या है, लघुत्तर शिष्टाचार। फिर और क्या है, लघुत्तर शिष्टाचार है, फिर क्या, काला पानी है, गतायु है, काला पानी, क्या है, काला पानी है, गतायु। ये तमाम उदाहरण हैं, बहुत से हैं। ठीक है, शिष्टाचार क्या, शिष्ट है जो आचार, क्या है, शिष्ट है जो आचार, क्या है, शिष्ट है जो आचार, वो क्या है, शिष्टाचार है। लघुत्तर, लघु है जो उत्तर, क्या होगा इसका, लघु है जो उत्तर, लघु है जो उत्तर, वो क्या है, लघुत्तर। काला पानी, काला है जो पानी, काला है जो पानी, यानी यहाँ पे क्या, काला पानी शब्द जो दिया गया है ना, काला है जो पानी, सजा, काले पानी की सजा दी जाती है, उसके बारे में ये कहा गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, गतायु, गत है जो आयु, जो बीत चुका है, गत है जो आयु, क्या हो गया वो, गतायु। गत मतलब क्या, जो बीत चुका है। ठीक है, वो है काला है जो पानी हो गया। इसके बाद महाजन, महाजन लिख लिया, महान है जो जन, महाजन। ठीक है, महान है जो जन, महान है जो जन। ठीक है, तो ये हो गया क्या, महाजन। फिर सद्गुण उसी तरह से है, सद्गुण, भला मानस, सद्गुण है। ठीक है, भला मानस, भला मानस, सद है जो गुण, अच्छा है जो गुण, सद है जो गुण। ठीक है, फिर इसके बाद भला है जो मानस, भला है जो मानस। ठीक है, तो ये क्या है, भला मानस है। इसके बाद क्या है, महायज्ञ, महान है जो यज्ञ, महान है, महाप्रज्ञ, महान है प्रज्ञा की तरह। ठीक है, फिर से देखा, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय है, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय है जो, प्राणों के समान, प्राणों के समान प्रिय है जो, प्रिय है जो। ठीक है, तो ये हमने देखा दोस्तों कि कर्मधारय समास में है जो और के समान और रूपी, इस तरह से तीन तरह से हम इसका विग्रह कर रहे हैं, जिसमें क्या, उपमेय, उपमान और विशेष विशेषण का संबंध उसमें आ रहा है। तो परिभाषा क्या इसकी हो गई कि वह समास जिसमें दोनों पदों में उपमेय, उपमान और विशेष विशेषण का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और इसके विग्रह में क्या हम करते हैं, है जो, के समान और रूपी आते हैं, जो विग्रह हम करते हैं तो ये आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा जो ये वीडियो है कर्मधारय समास पर आज ही समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर आपके सामने होंगे, आपसे मिलेंगे, अगले समास को लेकर, एक नए समास को लेकर उस पर हम बात करेंगे। और आज के लिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। धन्यवाद।